जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। कहते हैं इनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है जी। ये पार्ट दिए हुए हैं इसके 8, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं जी 1 बाय 1 जी। ये आ गया जी पहला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। 10 की पावर 3 है और इक्वल टू जो है 1000 है। तो हम लोग क्या लिखना था? लॉगरिथम की शक्ल में लिखना था। तो हम जब लॉग लगाएंगे, साथ लॉग लगा देंगे, ये वाला 1000 इधर आ गया, ये जो 10 की पावर 3 था ये इस तरफ चला गया। ओके जी। यहाँ पे जो रकम होगी वो इधर आ जाएगी, ये 10 इसकी बेस बन गया लॉग की। ठीक हो गया। ये जो पावर था वो इस तरफ इक्वल के इस तरफ आ गया, ये 1000 था ये इधर आ गया। सही हो गया जी। अब दूसरा 2 की पावर 8 है इक्वल टू 256 है। तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? ये 2 इसकी बेस बन गया लॉग की, ये वाला 8 इधर चला गया, ये रकम इधर आ गई। ठीक है जी, सिंपल सान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बेस बन गया, ये 8 इक्वल की दूसरी तरफ चला गया और ये जो इक्वल की दूसरी तरफ था वो इधर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या है जी? 3 की पावर -3 है इक्वल टू 1/27। तो क्या होगा? लॉग लगाएंगे तो ये जो -3 है दूसरी तरफ चला गया, 1/27 नीचे आ गया, ये जो 3 था इसकी बेस बन गया नीचे। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 20 की पावर जो है 2 है इक्वल टू किसके बराबर है? 400 के है। तो क्या करेंगे जी? ये जो 20 है ये इसकी लॉग की बेस बन गई। लॉगरिथम फॉर्म लिखना है, सिंपल से आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। सिर्फ इसको 10 का ये जहाँ पे होगा ये इसको बेस बनाएंगे, जो पावर होगी दूसरी तरफ चली जाएगी, जो दूसरी तरफ रकम होगी वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये 16 की पावर है 1/4 -1/4 इक्वल टू है 1/2 के। तो क्या होगा? लॉग लगाएंगे, ये बेस बन जाएगा और ये जो पावर थी ये दूसरी तरफ चला गया और ये दूसरी तरफ थी, ये रकम ये इधर आ गई। ओके जी। अब नेक्स्ट इसका जो है छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट आ गया जी। छठा पार्ट आ गया, 11 की पावर 2 है और इक्वल टू है 121। तो 121 क्या है? 11 की पावर 2 थी, 121 है और ये जो है पावर चली गई दूसरी तरफ, ये वाला इधर आ गया और साथ हमने लॉग लगा दिया, ये इसकी बेस बन गया। उसके बाद जी ये वाला, ठीक हो गया जी। ये लिख लेते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, सवाल को सीधा करते हैं। तो सवाल को जो है ये आ गया क्यू की पावर आर इक्वल टू पी। ठीक है जी। अब ये जो क्यू था ये इसकी लॉग की बेस बन गया। ठीक हो गया। ये जो आर था वो दूसरी तरफ आ गया, पी क्या हो गया? इस तरफ आ गया। ठीक हो गया जी। पावर जो उस तरफ चली जाएगी, जो नीचे बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी और जो दूसरी तरफ रकम होगी वो इस तरफ आ जाएगी। ओके जी। अब ये 32 की पावर क्या है जी? -1/5। तो इक्वल किसके है? 1/2 के। 1/2 के बराबर है तो हम लॉग लगाएंगे साथ, ये इसकी बेस बन गया लॉग की, ये वाली जो रकम थी इस तरफ आ गई, जो इस तरफ रकम थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहते हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले क्या दिया हुआ था? दूसरे सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, लॉगरिथम फॉर्म में देना था। अब लॉगरिथम फॉर्म में दे गया है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसका उल्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का जी। इसको करते हैं जी। ये आ गया जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। log 5, log की बेस 5 है और 125 इक्वल टू 3 है। तो इसका उल्ट करेंगे, ये जो कि आज इस तरफ आके इसकी पावर बन जाएगी, जो इसकी बेस होगी log की, ये 3 इधर आके 5 की पावर बन गया, ये यहाँ पे था वो इधर चला गया। ठीक हो गया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसी तरह दूसरा पार्ट जी, log 216 और इसके इक्वल किसके 4 है। जो 4 होगा वो इसकी पावर आगे बन जाएगा। ठीक हो गया। 4 इसकी पावर में आ गया और ये 16 इधर आ गया। ठीक है। अब इसी तरह तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है जी? ये जो है ये 23 आ गया, ये इसकी पावर इधर आ गई और ये वाला रकम इधर आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह इसका चौथा पार्ट आ गया जी। log की 5 बेस 5 है, 5 इक्वल टू किसके है? 1 के है। ये जो पावर है ये 1 है, जो इधर आके इसकी पावर बन जाएगा इसकी। ठीक है। वहाँ 5 की पावर 1, ये वाला 5 इधर आ गया। ठीक हो गया। इसका 5 पार्ट, 5 में log 2 और 1/8 इक्वल क्या? -3 है। अब ये जो है क्या होगा? ये इसकी पावर बन जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये इसकी पावर बन गया और इसके बाद ये वाला रकम इधर आ गई। ठीक हो गया जी।
ये इसकी पावर में बन गया, ये वाली रकम इधर आ गई। उसके बाद 6 पार्ट क्या है जी, 1/2 log 9 बेस 9 इसकी क्या है और 3 है। इसको सीधा करके लिख लेते हैं सवाल को, थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हों। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। log 9 ये आ गया 3 इक्वल टू आ गया 1/2। वही काम जी, ये 9 ये 1/2 क्या हो जाएगा, इस 9 की जो है वो पावर में आ जाएगा। 1/2 इस 9 की पावर में आ गया, ये वाला 3 इस तरफ आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद दूसरा, ये वही काम इसमें भी किया है, घुमाया ही है। पहले लॉग इस तरफ दे रहा था, अब 5 उसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सवाल वैसे ही आप उसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 5 है इस लॉग की जो बेस होती है उसकी पावर बन जाता है। यहाँ पे जो रकम होती है वो जो बेस होती है लॉग की उसकी पावर बन जाती है। ये इसका पावर में आ गया, ये 1000 रहेगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जी इसका 8 पार्ट, log 4 और 1/16 इक्वल किसके है, -2 के है। -2 क्या होगा, इस 4 की आगे पावर बन जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। -2 इसकी पावर में आ गया, ये रकम चलेगी उस तरफ। ठीक हो गया जी, 1/16। इसके बाद ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये रकमें दे गया जी, क्या कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर है 2.2। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करते हैं जी।